दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं जनाब आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। केपी मैथ्स चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो जनाब आज हम और आप पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए देखते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की दोगुनी होती है, उसी दर से वह स्वयं की 8 गुनी कितने वर्षों में होगी। तो देखिए जनाब, ये रहा इसका हल। देखिए यहां पर x, यहां लिखिए 1/n1 बराबर y पे पावर 1/n2। तो देखिए n1 और n2 ये समय है। इसमें n1 का मान देखिए यहां पर 15 है। यहां लिखिए n1 पहले नंबर पे है, ये 15। ठीक, ये वर्ष लिख दीजिए। अब n2 लिखिए। n2 यही आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए आगे। इसमें देखिए x क्या है, जो 2 गुना हो रहा है, ये लिखिए 2। ठीक, और 8 गुनी y बराबर है 8। तो चलिए जनाब यहां पर रखिए, और यहां x का मान है 2। 2 लिखिए यहां पर। n का मान है 1, n1 का मान है 15। यहां पर 15 लिखिए। चलिए बराबर करिए। अब यहां पर y का मान लिखिए 8 और 1/n2 लिख दीजिए ज्यों का त्यों। ठीक, आगे देखिए यहां पर इसे यथावत लिखिए। यहां पर 2 1/15, फिर बराबर करिए। 2 को 2 पे पावर कितनी लिख देंगे, 3 गुणित इस तरह से। तो चलिए अब घातों की तुलना कर दिए, क्योंकि आधार इसके बराबर हैं, तो घातों की तुलना करने पर लिखिए यहां पर। तुलना कर दीजिए। यहां पर लिखिए 1/15 और यहां पर लिख दीजिए 3/n2। ठीक, क्रॉस गुणा कर दीजिए। n2 बराबर 15 गुणित 3। ठीक, अब देखिए यहां पर n2 बराबर 15 3 45। तो यहां पर n2 जो निकला, समय जो सेकंड पूछा गया था, अतः
45 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी होगी। उत्तर है यही। अगला प्रश्न देखिए, किसी धन पर निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ₹120 तथा चक्रवृद्धि ब्याज ₹129 है। ब्याज की दर क्या है? देखिए इसका हल। यहां लिखिए चक्रवृद्धि ब्याज ऋण साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज गुणित दर बटा 200। यहाँ पर यह सूत्र मात्र 2 वर्षों के लिए वैध है। तो चलिएगा जनाब, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 129। ऋण साधारण ब्याज 120 बराबर करिए साधारण ब्याज कितना है? 120 गुणित दर आपको निकालनी है बटा करिए 200। तो चलिएगा यहाँ पर बचा कितना? 9 बराबर करिए। तो देखिए यहाँ पर काट देना 0 0। ठीक, 4 3 12 और 4 पंचे 20। तो यहाँ पर देखिए बचा कितना? 3 गुणित दर बटा 5। अब चलिएगा तिरछा गुणा कर दीजिए। 9 गुणित 5 बटा 3 बराबर ये दर। तो 3 से काटिए, 3 तिरका 9 और ये 15 आ गया जो कि दर निकली। तो चलिए आगे। अतः दर बराबर 15%। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न ये रहा, तो चलिए जनाब अगला प्रश्न ये रहा, एक निश्चित धन राशि पर 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹122 है। धन राशि क्या है? तो देखिए जनाब इसका हल ये रहा।
यह है सूत्र मात्र 3 वर्ष के लिए वैध है। तो चलिए सूत्र देखिए यहाँ पर। तीन वर्ष का मूलधन या धनराशि बराबर, यहां लिखिए डी गुणित 100 पर पावर 3 बटा आर स्क्वायर गुणित 300 प्लस आर ब्रैकेट में बंद। तो चलिए जनाब यहां पर देखिए डी क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है अर्थात 122, यहां पर डी है। डी बराबर 120 रुपया। ठीक, दर है 5%, जो कि आर है। यहां लिखिए आर बराबर 5%। समय 3 वर्ष है। ठीक है, अब चलिएगा इसमें यहां पर रखिए। तो देखिए यहां डी का मान 120 122 100 पावर 3 की बटा करिए, यहां आर की जगह लिखिए 5 पे पावर 2 गुणित यहां लिखिए 300 प्लस 5। तो चलिए आगे। एक 122 लिखिए यहां पर। ये लिखिए यहां पर 100 गुणित 100 गुणित 100 3 बार गुणा के रूप में बटा 5 गुणित 5 गुणित 305। ठीक, तो जनाब काटिए इन्हें। 5 दूनी 10 और ये बिंदी 5 एकम 5 5 चौको 20। अब चलिए 5 से यहां से काटिए। 5 दूनी 10 5 मार बिंदी, यहां से काटिए। 5 छक्का 30 5 एकम 5। ठीक, अब चलिए यहां से काटिए। 61 एकम 61 61 दूना 122। अच्छा, अब नीचे कट गए, ऊपर ऊपर का गुणा कर लीजिए। तो देखिए यहां पर 2 चौको 8 8 दूनी 16 और बिंदियां हैं 3।
इतने रुपया लिख दीजिए। बस यही आपका उत्तर हो गया। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 19200 की धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज रुपया 4032 होगा। तो देखिए जनाब इसका हल। यहां पर मूलधन है P बराबर 19200। ठीक, और यहां पर A निकालिए, अमाउंट जो कि मिश्र धन बराबर ये मूलधन और ब्याज जोड़ दीजिए 19200 प्लस 4032। तो चलिए जोड़िए, ये 32 आ गया, ये 2 आ गया, 19 4 23, ये जुड़ गया। ये निकल आया, दर है R बराबर कितना है 10%। और कितने वर्षों में, अर्थात N निकालना है आपको। तो चलिए पहले सूत्र लिखिए एक। मिश्र धन बराबर अर्थात A बराबर P गुणित, ठीक, और यहां पर लगाइए ब्रैकेट 1 प्लस R बटा 100 पावर N। N ही आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए जनाब यहां पर A का मान कितना है 2 3 2 3 2 बराबर करिए। P का मान कितना है 19200 गुणा करिए। अब चलिए यहां पर 1 प्लस R का मान 10 बटा 100 करिए, और N आपको निकालना है, ज्यों का त्यों लिख दीजिए। तो 10 एकम 10, 10 धाम 100। ठीक, यहाँ लिखिए 2 3 2 3 2 बटा कर दीजिए 19200 बराबर करिए। यहां पर लिखिए, देखिए एक धन 1/10 पे पावर N। आगे चलिए इसे जोड़िए, 10 एकम 10 और 11/10 पे पावर N की। यहां पर देखिए इन्हें काट दीजिए, कट रहे हैं 192 से, काटिए यहां पर 100 बार, और 192 से ये काटिए 2 3 2 3 2, ये 1 2 1 बार कटेगा। ठीक, तो चलिएगा आगे 1 2 1 बटा 100। अब यहाँ पर 121 को कैसे लिखेंगे और 100 को कैसे लिखेंगे, 11/10
फिर पावर 2 की, तो हो जाएंगे 11 11 2100 और 10 धम 100। तो चलिए इसे यहाँ लिखिए 11/10 पावर n। क्योंकि आधार बराबर है इसलिए घातों की तुलना करने पर लिखिए घातों की तुलना करने पर कर दीजिए n बराबर 2, अर्थात जो कि समय है, यह लिख दीजिए बराबर 2 वर्ष। यही उत्तर है आपका। तो चलिए जनाब अगला सवाल लेते हैं। ये रहा, इस राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया होगा। ये रहा इसका हल। पहले सूत्र लिखिए यहां पर, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणित, ब्रैकेट लगाइए, छोटा ब्रैकेट अंदर, 1 प्लस दर बटा 100 समय ऋण 1 ब्रैकेट। तो देखिए यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया हुआ है 164, यहां लिखिए 164 बराबर धनराशि आपको निकालना है मूलधन, तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए यहां पर मूलधन गुणित, ब्रैकेट चालू कीजिए, ब्रैकेट अंदर छोटा 1 प्लस दर कितनी है 5 लिख दीजिए यहां पर, बटा 100 कर दीजिए। समय देखिए 2 वर्ष है, यहां पर 2 लिख दीजिए, -1 ब्रैकेट बंद, 164 जहां के तहां लिखिए आप बराबर मूलधन ज्यों का त्यों लिख दीजिए, गुणित करिए, 5 से काटिए, 5 दूना 10। अब देखिए 20 से कम 20 और 1 21, यहां पर ब्रैकेट चालू करिए, यहां लिखिए 21/20, फिर वर्ग चढ़ा दीजिए, ऋण 1। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर लिखिए 164 मूलधन ज्यों का त्यों लिख दीजिए, गुणित करिए, 21 से 21 का गुणा 441 बटा 400 ऋण 1। ठीक, आगे देखिए, मूलधन गुणित 400 लास्ट पा है, 400 का 1 में गुणा कर दीजिए, 400 बटा नीचे 400। अब देखिए यहां पर कितना बच गया, 41 बटा 400
गुणित मूलधन। तो चलिए जनाब यहाँ 164 लिखिए। 164 गुणित तिरछा गुणा करिए पहले 400 का और बटा कर दीजिए 41 बराबर मूलधन। आगे तो देखिए आप काटिए, ये 41 से 164 4 बार कट गया, ठीक, 4 चुको 16, ये 1600 आ गया बराबर मूलधन। अतः धनराशि बराबर 1600 रुपया, यही उत्तर है। विकल्प ए सही है। अब चलिए अगला प्रश्न। कितनी धनराशि पहले वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज से रुपया 650 और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाएगी? देखिए इसका हल ये रहा। पहले निकालिए दर बराबर लिखिए, दोनों मिश्र धनों का अंतर निकालें। 676 माइनस 650 बटे 650 गुणित 100 और ये ब्रैकेट से घेर दें और ये प्रतिशत का निकालें। तो चलिए ये 26 बचा, ये 650 गुणित 100, ये प्रतिशत और काटिए 13 दूनी 26, 13 पंच 65, 2 से फिर काटिए 50 25 बार कट गए, 25 से कम 25, 25 चौको 100, ये दर निकल आई आपकी 4%। चलिए आगे, माना धन राशि या मूलधन बराबर x रुपया। तो देखिए साधारण ब्याज कितना निकलेगा, बराबर 650 में से निकाल दीजिए x, कितना रुपया बचा, ये ब्याज निकल आया। ठीक, अब साधारण ब्याज का सूत्र लगाइए इसमें। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो चलिए यहाँ पर रखिए 650 ऋण x ब्रैकेट बंद। तो चलिए मूलधन कितना है x गुणित दर 4 जो कि निकाल चुके हैं, समय 1 बटा नीचे 100, 4 से डिवाइड कीजिए 25 बार, 25 का तिरछा गुणा कर दीजिए यहाँ पर 25 गुणित 650 ऋण 25 x बराबर x। तो चलिए आगे देखिए यहाँ पर 25 गुणित 650
50 बराबर x प्लस 25x, पक्षांतर कर दिया तो चलिए ये 26x हुआ और ये हो गया 25 गुणे 650। x का मान निकालना है तो यहाँ लिखिए 25 गुणे 650 बटा नीचे 26। तो चलिए 2 से काटिए या 13 से काटिए, 13 दूनी 26 और 13 पंचे 65, 50 बार 2 से काटिए 50 25 बार और 25 25 का गुणा 625। x का मान निकल आया जो कि आपने मान रखा था। अतः धन राशि बराबर 625 रुपया। यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब, अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अंत में आपसे नमस्ते, खुश रहें, मस्त रहें।